मैं भी महाराज जी की उपस्थिति में सबसे पहले पूज्य बापू जी के चरण वंदन करते हुए महंत जी का चरण वंदन करता हूँ। और मैं भी महाराज जी की तरह, अगर सबकी आज्ञा हो तो कटु वचन कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आज क्योंकि चर्चा सुबह से हो रही है पिता के विषय में, माता के विषय में, माता पिता की सुबह से चर्चा हो रही है, मातृ पितृ पूजन दिवस की चर्चा हो रही है। खास तौर पर उस विषय पर चर्चा हो रही है कि हमने अपने माता पिता को क्या दिया और माता पिता ने हमको क्या दिया, हमने माता पिता को क्या दिया। तो पिछले लगभग 3.5 वर्ष से पूज्य बापू जी अंदर हैं। मैं पूछना चाहता हूं सभी साधकों से कि हमने आज तक पूज्य बापू जी के लिए क्या किया। बापू जी ने, किसी व्यक्ति ने आज से 30 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले दीक्षा ली होगी। मैंने संपूर्ण भारत का लगभग कई प्रदेशों का भ्रमण किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, काफ़ी प्रदेशों में गया, घूमा। ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिले, साधक, जिन्होंने कहा जी आज से 15 साल पहले तो मैं सिर्फ एक छोटी सी दुकान लगाता था महाराज जी, खोखा लगाता था, और आज यह जो 6 मंजिली इमारत बनी हुई है ये संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा है। उनकी वजह से जब से मैंने दीक्षा ली है उसके बाद का ये सारा अंबार खड़ा हुआ है। आज मेरे पास करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का धन है पूज्य बापू जी से जब से उनकी संगत में जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद ये सारा कुछ बना है। लोग हृदय से आभारी होते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पूज्य बापू जी की कृपा से मैं इतना बन गया, पूज्य नारायण साईं जी की वजह से इतना बन गया। लेकिन मेरे को आज तक एक भी साधक ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि मैंने बापू को ये दिया। बहुत हृदय व्यथित होता है। पूज्य नारायण साईं जी से, पूज्य बापू जी से जितनी बार 2001 से जुड़ा हूँ, आज करीब 16-17 साल हो गए। 2008 में जब बापू जी के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, मैं बहुत नज़दीक में रहा। 2008-2009 में 10 तक रहा। उसके बाद फिर 1 साल का गैप करने के बाद 2011 से आज तक फिर साथ हूँ। लोगों से मिलता हूँ पिछले 3.5 साल से, जब भी लोगों से मिल रहा हूँ, अभी पिछले 3 महीने से लगातार फिर मुझे अलग अलग प्रदेशों में जाने का मौका मिल रहा है पूज्य नारायण साईं जी की कृपा से, सिर्फ एक बात के लिए कि अपने को साधकों में तो जो सुप्रचार करना है, जो साधक नहीं है, जो आम जनता है, जो बापू से नहीं जुड़े हैं, साईं से नहीं जुड़े हैं, कम से कम उनको बताओ कि आखिर नारायण साईं का कसूर क्या है। सिर्फ ये कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, सिर्फ ये कि वो हिंदू धर्म को मानते हुए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। यह एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंकों की जगह, अभी महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी, सीधा नाम बोल रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी पहले ये बोल रही थी जो कुछ करवा रही है कांग्रेस करवा रही है। अब पिछले 3 साल से बापू बंद है, साईं बंद है, भाई अब कौन करवा रहा है, अब क्यों नहीं बाहर आ रहे। तो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हंस देते हैं, जी ये तो कानूनी प्रक्रिया है। क्यों भाई, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चला सकते हो, आप जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करवा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 साल बाद, अगर 3.5 साल बाद बापू निर्दोष बाहर आते हैं तो उन 3.5 साल 4 साल में जो बापू ने निर्दोष रहते हुए अंदर सजा काटी है उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताए मेरे को। आज हम साधक ये बोलते हैं कि बापू ने हमारे लिए ये किया। कभी आप आंखें बंद करके सोचो, रोज माला तो रोज सभी फेरते हैं, 10 माला, कोई 15 माला, कोई 20 माला, कोई 25 माला। कभी उस माला के अंतर ध्यान में ये जाके सोचा कि बापू बाहर कैसे आएंगे। ये सोचने का विषय है, ये उठने का विषय है, जागने का विषय है। अगर आप कहते हो कि पिता ने हमको ये दिया, तो भाई पिता को आपने क्या ये तो बता दो। आप भी तो दे सकते हो, जागरण ला सकते हो, घंटा 2 घंटे, कम से कम ये तो सोचो बापू बाहर कैसे आएंगे। आज रोजाना एक प्रश्न खड़ा होता है, बापू का वो गवाह था जी, वो मर गया, बापू की जमानत रद्द हो गई।
वो था, ये हो गया, बापू की जमानत रद्द हो गई। वो एक व्यक्ति ने केस लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में, महाराज जी झूठा कागज लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, इस केस की इंक्वायरी करो, बापू के ऊपर FIR कर दो। भी बापू तो बेचारे जेल में बैठे हैं, उनका कसूर क्या है? हम बोलते हैं ये संचालक ने ये कर दिया, संचालक ने वो कर दिया। भाई घर में बैठ के बोलते हो, बाहर निकल के क्यों नहीं बोलते? उठो ना, जो आपको अगर लगता है संचालक गलत है तो उसके विरुद्ध बोलो, अगर लगता है संचालक सही है तो उसके साथ लगो। एक काम तो करो, अगर लगता है कि नारायण साईं कुछ राजनीतिक पार्टी बना के कुछ और करके बाहर आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं साथ में लगते? अगर आपको लगता है नारायण साईं गलत कर रहे हैं तो आप साथ में लगो, बोलो कि नारायण साईं आप गलत कर रहे हो। अगर आपको लगता है बापू गलत कर रहे हैं, आप बोलो बापू गलत कर रहे हो। भाई अपने बाप को भी तो बोलते हो ना, पापा आपका ये फैसला गलत है। बापू को क्यों नहीं बोलते भाई ये फैसला गलत है? अगर आपको लगता है पिता का फैसला सही है, आप साथ देते हो, तो अगर यहाँ पे आपको लगता है पिता सही है, क्यों नहीं साथ खड़े होते? अपन बोलते हैं 2 करोड़ साधक हैं, भाई कहाँ है 2 करोड़ साधक? मेरे को ना तो दिल्ली में दिखे, ना मुंबई में दिखे, ना लखनऊ में दिखे, ना आज तक जोधपुर में दिखे। 2 करोड़ क्या, सच बात बताऊं कड़वा लगेगा, 2 लाख भी नहीं दिखे। जंतर मंतर में लगातार 3.5 साल से धरना चल रहा है, आप बता दो कभी 2 लाख भी इकट्ठे हुए हो? हम अपने घर में माला लेके तो बैठे हैं। कभी सोचा पटियाला में 10,000 साधक हैं, चंडीगढ़ में 50,000 साधक हैं, कभी हम सभी अगर हम बापू मानते हैं, अगर हम मानते हैं संत आसाराम बापू मेरे गुरु हैं, तो कभी उठो ना यार, लाओ देश में जागरण, लाओ देश में क्रांति, दिखाओ पॉलिटिकल पार्टियों को, दिखाओ न्यायालय। यार सबसे बड़ी बात आप देखो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, अगर किसी इस देश में आतंकवादी अगर कोई होता है उसके लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, हाई कोर्ट खुल जाती है। आसाराम बापू के लिए तो नहीं खुलती। निर्दोष को अंदर बंद करने के लिए तो खुल जाती है, जब वो दोषी हो उसके लिए खुल जाती है, निर्दोष को इंसाफ देने के लिए तो नहीं खुलती। उससे भी दुख की बात, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार याद होगी, जो आज आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान में, मजूर असद जैसे। कंधार में हवाई जहाज हैक हुआ, हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को ले गई, कंधार में जाके छोड़ा ही लो भैया, वो आज भी हमारे सिर पे बैठे मूंग दल रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, दूसरी सरकारें आगे हो जाती हैं। जब निर्दोष को छोड़ना हो, जब बापू को छोड़ना हो, जब बापू के बारे में फैसला देनी हो, तब इन सरकारों के मुंह में लगाम लग जाती है। चलो वो तो सरकारों की बात है, हम तो आगे आ सकते हैं, हम तो मानते हैं हमारे बापू हैं। अगर मानते हैं तो उठो खड़े हो, अगर नहीं मानते, अगर आप मानते हो बापू नहीं है, फिर भाई आपकी मर्जी है, निर्णय आपको करना है। क्या करना है? आपको लगता है आप वोट की ताकत दिखा सकते हो, आपको लगता है आप धरने की ताकत दिखा सकते हो, आपको लगता है आप जप की ताकत दिखा सकते हो, आपको लगता है माला की ताकत दिखा सकते हो, आपको लगता है इकट्ठे होकर दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है, आखिरी बात बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके सदगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, तो आप सभी साधकों को इकट्ठे होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तभी वो बाहर आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये मत सोचो कि संत आसाराम जी बापू ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी वो ब्रह्म के लिए हैं, इस संसार के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, कम से कम न्यायालय के लिए नहीं है। न्यायालय के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आप दिखाओ ना अपनी ताकत, क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको लगता है बापू आपके हैं, अगर आपको लगता है नारायण साईं आपके हैं, तब। अगर आपको लगता है नारायण साईं आपको नहीं, आपके नहीं है, अगर आपको लगता है बापू आपके नहीं है, अगर आप उठते नहीं हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हो बापू दोषी हैं। अगर आपको लगता है बापू दोषी नहीं है तो उठते क्यों नहीं भाई? कितने हमारे में से साधक हैं जो जोधपुर जाके इकट्ठे हो गए? कितने साधक हैं जिन्होंने जन जागरण जगाया? कितने लोग हैं जो दिल्ली जंतर मंतर धरने पे गए? एक बार हो जाओ ना इकट्ठे, कम से कम देश के लोगों को ये मालूम तो पड़े कि भाई संत आसाराम बापू के साधक वाकई में 2 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तो कहती है आसाराम बापू के साधक 8.5 करोड़ हैं। आप बोलते हो 4 करोड़ है, कोई बोलता है 2 करोड़ है, मैं कहता हूँ यार 1 करोड़ ही दिखा दो, 50 लाख ही दिखा दो, 25 लाख ही दिखा दो, करो तो सही कुछ।
अन्यथा आप ये मत सोचो कि आसाराम बापू को यह, मेरे को कटु वचन बोलना पड़ रहा है कि ये देश की सरकार न्याय दे देगी, ऐसा मत मान के चलना। भारतीय जनता पार्टी आपको बाहर निकाल देगी, ये मत सोच के चलना। उसके लिए जन जागरण लाना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, देश को ताकत दिखानी पड़ेगी, लोगों को ताकत दिखानी पड़ेगी, सरकार को ताकत दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो लगता है कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ले आओ। आपको लगता है राजनीतिक पार्टी, आपको लगता है धर्म, आपको लगता है माला, आपको लगता है धरना, आपको लगता है मरण व्रत, आपको लगता है भूख हड़ताल, निर्णय आपको करना है। क्या करना है वो आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि संत श्री आसाराम जी बापू वाकई में निर्दोष हैं, तो आओ आगे बढ़ो, सरकार को बताओ कि वाकई में बापू निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है, तभी वो बाहर आएंगे। इसी के साथ आपने मेरे को लगातार 10 मिनट 15 मिनट सुना। अगर मेरी कोई कड़वी वाणी आपको लगे तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी। सभी लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा, आपका और अपना रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे।